अब अभी तक जितना आपने समझा वो बेसिकली क्या है कि लाइक एक ओवरव्यू है जिसमें कि हमने समझा कि वेबसाइट क्या होती है, डोमेन क्या होता है, सर्वर क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो है कि अगर हमने वेबसाइट बनानी है तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डोमेन बाय करना पड़ेगा, सर्वर बाय करना पड़ेगा। वो हमने सीख लिया कि कैसे बाय करना है। लेकिन बाय करने के बाद का अगला प्रोसेस क्या होता है? मान लीजिए आपने डोमेन बाय किया है गोडैडी से और सर्वर बाय किया है ब्लू होस्ट से या किसी और कंपनी से, या मान लीजिए एक कंपनी से भी अगर आपने बाय किया, तो आपस में दोनों को कनेक्ट कैसे करना। क्योंकि जब आप कनेक्ट करोगे उसके बाद वो लाइव होगा, उसके बाद उसमें वर्डप्रेस डलेगा, उसके बाद वो वेबसाइट बन पाएगा। तो जैसे कि हम लोग कल वर्डप्रेस पे थोड़ा सा काम कर रहे थे, राइट। तो वर्डप्रेस पे काम क्यों कर रहे थे? क्योंकि वर्डप्रेस वो लाइव था, लेकिन उसके बीच में जो चीजें थी वो क्या थी, डोमेन सर्वर को कनेक्ट करना और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना और वर्डप्रेस को लॉग इन करना। ये तीन चीजें हम इस वाले सेशन में हम सब। सबसे पहला टॉपिक, हाउ टू कनेक्ट डोमेन विद सर्वर। सेकंड टॉपिक रहेगा आज का, अगला टॉपिक रहेगा हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। अभी हमने इस वाले क्लास के अंदर समझा कि वर्डप्रेस क्या होता है। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम वेबसाइट बनाते हैं। वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर, 33% वेबसाइट वर्डप्रेस पे ही बनी हुई वर्ल्ड में, जो मेजोरिटी। ठीक है। तो अगला रहेगा हाउ टू लॉग इन वर्डप्रेस एंड हाउ टू, और यू कह सकते हो कि हाउ टू ऑपरेट वर्ड। ठीक है। तो ये तीन टॉपिक हम आज समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हाउ टू कनेक्ट डोमेन विद सर्वर। तो देखो सबसे पहली चीज क्या होती है, डोमेन सर्वर को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें दो काम होते हैं, यानी कि दो चीजें आपको करनी पड़ती। स्टेप वन एंड स्टेप टू। ठीक है। स्टेप वन में क्या होगा, आप डोमेन को सर्वर से कनेक्ट करोगे। यहां पे मैं लिख रहा हूं कनेक्ट डोमेन विद सर्वर। स्टेप टू में क्या होगा, कनेक्ट सर्वर विद डोमेन। अब आप कहोगे सर बात तो एक ही है, लेकिन बात एक नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आपकी मेरे से फोन पे बात हुई और आपने कहा कि मैं आपके ऑफिस में विजिट करना चाहता हूं, तो मैं आपको एड्रेस दूंगा। ठीक है। अब लेकिन जब आप यहाँ पर आओगे तो आप मुझे इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप कि आपकी मेरी बात हुई, दो काम हुए। तो ऐसे ही डोमेन सर्वर में हो रहा है। कनेक्ट डोमेन विद सर्वर में क्या कर रहे हैं हम, डोमेन को सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं। यानी कि जो सर्वर का एड्रेस है वो डोमेन को बता रहे हैं। लेकिन जब डोमेन सर्वर के पास गया, सर्वर को तो पता ही नहीं था कि डोमेन क्या है, कौन है। तो डोमेन को सर्वर से, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्वर को डोमेन से कनेक्ट करेंगे। समझे कि नहीं? पहले डोमेन को बताएंगे मेरा सर्वर क्या है, फिर सर्वर को बताएंगे मेरा डोमेन क्या है, तभी तो कनेक्ट होगा। तो अब डोमेन सर्वर में कैसे कनेक्शन बिठाया जाता है देखिए। पहली चीज, सर्वर का एक एड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं नेम सर्वर। नेम सर्वर यानी कि सर्वर का नाम। जब भी आप किसी कंपनी से होस्टिंग को बाय करोगे, एग्जांपल के लिए आपने होस्टिंग बाय करी ग्लोब होस्ट, तो कंपनी आपको सर्वर की डिटेल्स भेजेगी जिसमें कि सर्वर का लॉगिन आईडी, पासवर्ड और नेम सर्वर होगा। नेम सर्वर होता है सर्वर का नाम। ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कोई दूसरी ईमेल आईडी खोल लेता हूँ। तो जब भी आप कभी भी किसी भी कंपनी से सर्वर को बाय करो तो वो आपको कौन सी डिटेल प्रोवाइड कराएगी, सबसे पहली चीज सर्वर की लॉगिन आईडी, सर्वर का पासवर्ड। ठीक है। और नेम सर्वर। ठीक है। तो नेम सर्वर क्या होता है, सर्वर की आइडेंटिटी होती
तो जब भी आप किसी कंपनी से बाय करोगे ये डिटेल्स आपकी मेल पर आएंगी आएंगी, अगर नहीं आती तो आपको कंपनी को कांटेक्ट करके वो मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि डिटेल्स है नहीं तो आप करोगे। तो यहाँ पे मैं कंपनी की डिटेल्स ओपन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे ये ग्लोबोस्ट की डिटेल्स मैंने ओपन कर दी, आपके पास मेल इसी सेम फॉर्मेट में आए, आप चाहे कहीं से भी बाय करो इसी सेम फॉर्मेट के अंदर आपके पास मेल है। अब इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉगिन डिटेल्स, यूजर नेम, पासवर्ड और यूआरएल। यूआरएल क्या है, सर्वर का यूआरएल। अगर आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे लिखा आएगा सी पैनल। सी पैनल होता है कंट्रोल पैनल, जहां से कि हम अपने सर्वर को मैनेज करते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यूजर नेम पासवर्ड। आपके पास ये यूजर नेम पासवर्ड दिया गया, ये आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप पूछ रहे हैं सर्वर इन्फॉर्मेशन में बता रहा है सर्वर नेम, सर्वर आईपी, नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2। नेम सर्वर बताया था आपको, ये हमारा नेम सर्वर, हमारे सर्वर का जो एड्रेस है वो ये है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब सर नेम सर्वर 1, नेम से दो नेम सर्वर होते हैं। देखो एक सर्वर नहीं दिया जा रहा ना, एक सर्वर अगर डाउन हो गया तो आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो दो सर्वर होते हैं। कनेक्ट सर्वर विद डोमेन में क्या होता है, हमारा जो डोमेन नेम होगा वो हमने सर्वर में इनपुट करेंगे, ऐड कर देंगे, उससे उसे हमारा डोमेन पता चल जाएगा। इतना क्लियर है? अब इसको लेकिन किया कैसे जाएगा, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैं लिखूंगा दोनों में, उसके बाद इंप्लीमेंट करें। तो पहले पॉइंट स्टेप 1 के अंदर क्या होगा, देखो आपको डोमेन को बताना है हमारा सर्वर क्या है, तो डोमेन के पैनल में लॉगिन करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है लॉगिन डोमेन पैनल, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, क्लिक ऑन डीएनएस। डीएनएस यानी कि नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर। थर्ड क्या है, अपडेट योर नेम सर्वर। बस काम खत्म हो जाए। और कनेक्ट सर्वर विद डोमेन, तो सर्वर को डोमेन से कनेक्ट करना है, तो कहां लॉगिन करोगे, लॉगिन सर्वर। क्लिक ऑन एड ऑन डोमेन, ठीक है, आपको डोमेन ऐड करना है। बस ये छोटा सा काम। अब डोमेन पैनल, अब डोमेन कहां से बाय किया, मान लो गोडैडी से बाय किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गोडैडी लॉगिन करना पड़ेगा। आप गोडैडी में जाओगे, गोडैडी में जाने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन करो, ठीक है, यहाँ पे साइन इन करोगे। अब देखो मेरा ऑलरेडी साइन इन, तो साइन इन करने के बाद यहाँ पे माय प्रोडक्ट्स में गए, यहाँ पे डोमेन नेम जो इस अकाउंट के अंदर डोमेन नेम होगा वो आ जाए जितने भी, ठीक है। ये बार बार हिंदी क्यों ले रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, बड़े दिनों से इस चीज के लिए परेशान हूँ। आई थिंक इन्हें हिंदी ही कर दी है मेन लैंग्वेज। तो देखिए यहाँ पे ये डोमेन इस तरीके से नीचे यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था आपको कि डीएनएस लिखा होगा, हमें डीएनएस चेंज करना है, तो यहाँ पे डीएनएस का ऑप्शन आ रहा है। हर साइट में कभी भी किसी भी कहीं से भी लोगे तो इसी तरीके से ऑप्शन आ रहा होगा, आपको देखना पड़ेगा वहाँ। अगर नहीं आ रहा तो आप कंपनी से कॉन्टेक्ट करके वो चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे नेम सर्वर लिखा हुआ है, तो पहले क्या होता था डीएनएस लिख करके यहीं पे नेम सर्वर लिखा हुआ आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इन्होंने अलग से कॉलम दे दिया। तो नेम सर्वर पे क्लिक करके यहाँ पे चेंज नेम सर्वर का ऑप्शन आ रहा है। अब आप यहाँ पे अपने नेम सर्वर डाल दोगे, कौन से वाले नेम सर्वर डालोगे, यहाँ पे जो मेल पे आए हैं ये वाले, नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2। क्लियर? अब काफी सारे कहने गलती क्या करते हैं, ये पूरा उठा लेते हैं, आपको यहाँ तक ले, देखो यहीं तक है ना, क्लियर हो गया। अब इतना हमारा ये काम क्या हो गया, डोमेन सर्वर से कनेक्ट हो गया। आईपी एड्रेस उन्होंने दे दिया है, उनका फॉर्मेट है, लेकिन डालना हमें यहीं तक, ठीक है। तो क्लिक ऑन डीएनएस यानी कि नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे, अपडेट करेंगे अपना नेम, ठीक है। अब इतना काम हो गया। अब कनेक्ट सर्वर विद डोमेन, तो सर्वर कहाँ से लॉगिन करेंगे, ये आईडी है हमारी, इस पे क्लिक किया, ये यूजर नेम है और ये हमारा पासवर्ड, ये डाला, लॉगिन किया, ठीक है। लॉगिन क्या कह रहा है, इनवैलिड, यानी कि ये यूजर नेम पासवर्ड नहीं, मैंने चेंज किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज किया हुआ है मुझे ऐसे ध्यान नहीं है, तो मैं लॉगिन दूसरे मेथड से कर रहा हूँ। देखो जो भी होस्टिंग होगी, ठीक है, जिस भी कंपनी, उस अकाउंट से भी आप लॉगिन कर सकते हो। आप उस अकाउंट में लॉगिन करोगे जहाँ से आपने होस्टिंग ली है, जैसे गोडैडी में हमने लॉगिन किया,
वहां से भी आप लॉगिन कर सकते हो अपने सी पैनल। अब मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। हम्म ये तो मैंने अपना अकाउंट का जो पासवर्ड है ना वो, क्योंकि इसमें क्या होता है रिकॉर्डिंग में आ रहा होता है जो अकाउंट बनाया होगा वो, जो अकाउंट बना रखा है उसका। ये क्या होता है, ये रिकॉर्डिंग में आ जाता है और जैसे आता है तो उसको मैंने चेंज किया होगा, ठीक है। अब देखो सर्विसेज में जाएंगे, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, उसका यूजर नेम पासवर्ड मैं आपको दूंगा, वो अलग डोमेन होगा, ये मैं आपको दूसरे डोमेन में। अब अपने प्रोडक्ट में मैं गया जो मैंने बाय कर रखा है, तो आप देखोगे यहाँ पे लॉगिन टू सी पैनल का ऑप्शन आ रहा है, राइट। यहाँ पे लॉगिन टू सी पैनल पे क्लिक करूंगा, मुझे यहाँ पे पासवर्ड नहीं डाला, ये डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा मेरे सी पैनल यानी कि कंट्रोल पैनल, जहाँ पे मैं लॉगिन करके जिस पेज पे मैं जाता हूँ ये पेज। क्लियर। तो यहाँ से भी कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो, दो ऑप्शन है। अब इतना करने के बाद अब अगर आप देखोगे यहाँ पे बड़े सारे ऑप्शन आ रहे हैं, है ना। तो इसमें कहाँ पे क्लिक करना है हमने, क्लिक ऑन। अब एड ऑन डोमेन हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, आपके पास सर्च बॉक्स है आप वो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे डोमेन लिखोगे तो डोमेन के अंदर यहाँ पे डोमेन्स का ऑप्शन आ रहा है, आप डोमेन्स में जा करके यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, ये एड ऑन डोमेन का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो, क्रिएट अ न्यू डोमेन। अब अपना डोमेन आप यहाँ पे लिखोगे कपिलहीरा.com है, जो भी आप ऐड करना चाहते हो जिसके भी अपने नेम सर्वर चेंज करें। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है, नीचे आ रहा है रूट का और सब डोमेन का। तो रूट होता है यानी कि फोल्डर का नाम, सब डोमेन होता है उसका सब पार्ट, उस डोमेन का सब पार्ट। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चेंज भी मत करना, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, बस इतना ही करना। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो आपका क्रिएट हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। ये पहला टॉपिक था, हाउ टू कनेक्ट डोमेन विद सर्वर। अब अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है, तो देखो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हम मेन सी पैनल पे आएंगे, यहाँ पे हमारे मेन पेज पे। अब सी पैनल इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं ताकि वो हमें ध्यान रहे। हालांकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मैं आफ्टर द क्लास आपको रिकॉर्ड दे दूंगा ये रिकॉर्डिंग। तो देखो, लॉग इन करना है सर्वर यानी कि सी पैनल, ठीक है, क्लियर। अब आपको क्लिक कहाँ करना है, क्लिक करना है वर्डप्रेस, जो कि होगा अंडर सॉफ्टवेयर क्लाउड ऐप इंस्टॉलर। तो यहाँ पे एप्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एप्स के अंदर जो होगा यानी कि एप्स का एक सेक्शन होगा, उसके अंदर आपका वर्डप्रेस का सेक्शन होगा, सबसे लास्ट बॉटम में होगा ये। देन क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन, ठीक है। उसके बाद फिल डिटेल्स लाइक यूजर नेम पासवर्ड, देन इंस्टॉल। जब आप इंस्टॉल बटन में क्लिक करोगे तो यूजर नेम पासवर्ड का जो डिटेल्स है वो आपको अपने हिसाब से पुट करना होगा। मैंने कहा था सबसे लास्ट में होगा, राइट। स्क्रॉल डाउन करते हैं सबसे लास्ट में आ जाते हैं, ये आ गया सबसे लास्ट। ये एप्स लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर क्लाउड ऐप इंस्टॉलर, वर्डप्रेस आ रहा है, एवेंटे कार्ड, जुमला, पीएचपी, सब सॉफ्टवेयर। हम वर्डप्रेस पे क्लिक करें। अगला पॉइंट क्या था, क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन, ठीक है। ये रहा इंस्टॉल बटन, इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे अपना डोमेन सेलेक्ट करना है कि आप किस पे बाय करना चाहते हो, जैसे कि सॉरी बाय करो, इंस्टॉल करना चाहते हो, आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे। ये डायरेक्टरी को ब्लैंक रखना है आपको, ये वर्जन आ रहा है जो कि लेटेस्ट ही आएगा हमेशा। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आ रही है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, बिना लाइक यूजर नेम पासवर्ड के अलावा आपको कुछ चेंज नहीं करना। नहीं आपको अभी समझ आएगा कि वो क्या है, लाइक लैंग्वेज है, आप कह सकते हो उसकी लैंग्वेज रहेगी, सेटिंग में ये नाम वगैरह देगा, ना ही उसको कोई चेंज, प्लगइन क्या होता है अभी आपको नहीं पता, एडवांस ऑप्शन में ये सब चीजें क्या होती है अभी आपको नहीं पता, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, अभी आपको थोड़े टाइम बाद जब पता चलेगा तब आप उसमें चेंज कर पाओ, ठीक है। थीम आ रही है ना। अब देखो यूजर नेम पासवर्ड, अब यूजर नेम रखा हमने लाइक एडमिन और पासवर्ड रखा 123456, और इसको हमें इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दें। लेकिन अभी ऑलरेडी इंस्टॉल है तो अभी इंस्टॉल नहीं होगा इस पर। अभी हम एक फोल्डर के अंदर कर लेते हैं, जैसे कल का दिन हमने B55 पे किया, राइट। तो अभी हम B56 पे कर लेते हैं। अब ये हम इंस्टॉल करेंगे। अब देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे kapilira.com/B56 कुछ बना हुआ आ रहा है क्या, पेज नोट फाउंड आ रहा है ना यहाँ पर। अब देखो जब आप इंस्टॉल करोगे इस डायरेक्टरी के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल होने पे कैसा आता है, मैंने क्या बताया था कि माय ब्लॉग लिखा हुआ आएगा, माय ब्लॉग हेलो वर्ल्ड इस तरीके से लिखा हुआ है, कल की क्लास में हमने। आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे, इतना क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन ये स्टार्ट हो जाएगा। जब होगा तो आप इसे रिफ्रेश करके चेक करोगे, देन आपका काम कंप्लीट।
क्लियर? आप देखो, इसको रिफ्रेश किया, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स कि इस फोल्डर के अंदर B56 डायरेक्टरी के अंदर, B56 डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है ना, इंस्टॉल हो चुकी। क्लियर? ये डायरेक्टरी इसी सर्वर के अंदर, उस डोमेन के अंदर बन गई, ठीक है। लेकिन जब आप करोगे तो आप डायरेक्टरी में नहीं करोगे, आप मेन डोमेन पे करोगे। जैसे कि मेरा ऑलरेडी कपिलीडर.com पे वर्डप्रेस इंस्टॉल था, और जिस पे हम प्रैक्टिस कराते हैं वो डोमेन, उसका होस्टिंग यूआरएल मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा था, तो मैंने अभी आपको इसमें बता दिया, इसी वाले होस्टिंग में, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है वर्डप्रेस। आप अभी फिलहाल हमने इस पर सीखा, लेकिन हम मेन डोमेन पे करें, और उस केस में हम डायरेक्टरी को ब्लैंक रखेंगे। लाइक अगर आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टरी जो है वो ब्लैंक रहेगी। क्लियर? तो ये भी हो गया हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। इसमें कोई क्वेरी? अब अगला टॉपिक है हाउ टू लॉग इन वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस लॉग इन करने के लिए हमें क्या करना है, देखो ध्यान से देखिएगा कि जो भी हमारी वेबसाइट का यूआरएल होगा, लाइक हमारी वेबसाइट का यूआरएल है abc.com, ठीक है। तो हमारा जो लॉगिन यूआरएल होगा वो होगा abc.com/wp-admin। अब जैसे कि हमारा जो लॉगिन यूआरएल है वो क्या है, kapleader.com/b56। तो लॉगिन यूआरएल क्या होगा, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे मैं abc.com अभी लिख दिया है मैंने, उसके हिसाब से आप चलिएगा। अब देखिए, अब ये हमारा इस पे न्यू टैब में, ठीक है, wp-admin लगाया, ये हमसे यूजर ने पासवर्ड पूछ रहा है, यूजर नेम डाला एडमिन, पासवर्ड डाला 123456, एंटर किया, ठीक है। ये पासवर्ड सिक्योर करने का एक वो दे रहा है नोटिफिकेशन, अब रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक कर, यस उस सब। लेकिन सर आपने जो वर्डप्रेस डाउनलोड किया ये डोमेन की वेबसाइट से डाउनलोड किया ना, या गूगल से थोड़ी ना सर्च करके डाउनलोड किया हमने इसको? ये हमारा सर्वर पे था, जब हम सर्वर लॉगिन करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये हमारा सीपी यहाँ पे गए सर्वर पे, हाँ ठीक है। जी। तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट वाइज बनाया है, फाइल अभी आपको दे दूंगा मैं। तो सर्वर लॉगिन हाँ करने के बाद वर्डप्रेस पे क्लिक करना, मतलब पहले हमने सर्वर खरीदा, उसी सर्वर पे हमने लॉगिन किया, राइट? हाँ जी। जब हम सर्वर खरीदेंगे तो डिटेल्स हमारी मेल पे आएगी, वहां पे हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद वर्डप्रेस पे क्लिक करना है एप्स के अंदर, वो सब देख लिया, वो सब मैंने समझ ठीक है ना, गया। क्लियर है ठीक इतना? है। अब देखो ये जी आपका ये वर्डप्रेस लॉगिन हो गया। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं भी, अगर क्लियर तो भी रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं आपको आफ्टर द क्लास रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, और अगर नहीं समझ आएगा तो दूसरी कोई क्लास एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। तो ये हमारा ये डैशबोर्ड लॉगिन हो गया, ये अभी लोड नहीं हो रहा, ये अब हो गया लोड। क्लियर है इतना? होता है आज के लिए, ठीक है। आज के लिए अब इतना ही करा रहे हैं क्योंकि पहले आपको इतना पे पूरा वो करना है। अब अगली क्लास के अंदर हम लोग जो है आगे डिस्कशन करेंगे कि लाइक वर्डप्रेस को कैसे ऑपरेट किया जाए। तो अभी मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप